ये उपचुनाव है जी। और उपचुनाव में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो हमारे सोमेश चंद्र सोरेन है उनके पक्ष में जितने जन सैलाब जो आ रहे हैं, इससे हमको आपको सबको ये आ रहा है कि आज हमारा चुनाव ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की उम्मीदवार की जीत होगी। स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों का बकाया है बड़े स्तर पे। आप भी विभागीय मंत्री रही हैं, आपको पता है कि झारखंड में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लगातार स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि नौकरियों को लेकर भी खूब सारी परेशानियां हैं, खूब सारी नाराजगियां हैं। आप लोग जब ग्राउंड पर जा रही हैं तो नाराजगी आप लोगों को दिख रही है? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, रोजगार के मसले पे कोई भी कुछ भी कह दे, ये लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का उसका अधिकार है, लेकिन जीतेंगे तो एक। घाटशिला में ठीक ठाक आबादी, मतलब निर्णायक आबादी तो आदिवासियों की है और कुड़मी भी ठीक ठाक आबादी में है। हाल के दिनों में जो आंदोलन हुआ उससे कहा गया कि कुड़मी नाराज हैं और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी नाराज हैं और जेएलकेएम ने जयराम महतो की पार्टी ने कैंडिडेट भी दिया है, तो उसका संभावित नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होने जा रहा है। तो उस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा और जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से आप लोग को कितना नुकसान? कुड़मी में भी दो प्रकार की बात आ रही है, आप दोनों को क्यों नहीं उल्लेख कर रहे हैं? इसीलिए इसमें कोई भी नाराज होने की बात नहीं, सब कोई मतदान करेंगे। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, कई बार की विधायक, कई बार की मंत्री और अब आप संसद में हैं। इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद जो आप समझ पाई हैं ग्रासरूट में घाटशिला को, मतलब आज तक तो सिर्फ एक बार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते, ये ज्यादातर मुफीद रहा कांग्रेस के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। इस बार के चुनाव में आपको वाकई थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी लग रहा है कि जेएमएम के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है? ना कि बतौर झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेता, बतौर एक वोटर भी आपको कैसे लगते हैं बाबूलाल सोरेन? उनमें क्या चीजें आप फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जोबा मांझी हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं, मनोहरपुर से कई बार के विधायक और इस वक्त सांसद जोबा मांझी। मैडम, घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, कल्पना सोरेन का आज भाषण हुआ है, उनका दौरा भी लगातार हो रहा है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये उपचुनाव है जी। और उपचुनाव में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो हमारे सोमेश चंद्र सोरेन है उनके पक्ष में जितने जन सैलाब जो आ रहे हैं, इससे हमको आपको सबको ये आ रहा है कि आज हमारा चुनाव ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की उम्मीदवार की जीत होगी। रहा सवाल जो आपने कह रहे थे, बहुत सारे लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, हमारे दल से, हमारे जो गठबंधन से सभी लोग आए हैं। आज इतना दुख का समय में हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, आज हम लोग भी आए हैं कि उस दुख का घड़ी में हम लोग भी खड़ा हो करके उनको सांत्वना भी देना है, श्रद्धांजलि भी देना है और साथ भी देना है। इसीलिए इसमें कोई नया चीज नहीं। ठीक बात। ये बार बार कहा जा रहा है कि घाटशिला में ठीक ठाक आबादी, मतलब निर्णायक आबादी तो आदिवासियों की है और कुड़मी भी ठीक ठाक आबादी में है। हाल के दिनों में जो आंदोलन हुआ उससे कहा गया कि कुड़मी नाराज हैं और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी नाराज हैं और जेएलकेएम ने जयराम महतो की पार्टी ने कैंडिडेट भी दिया है, तो उसका संभावित नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को होने जा रहा है। तो उस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा और जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से आप लोग को कितना नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि ये उपचुनाव है, इसमें कोई भी कुछ भी कह दे, ये लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का उसका अधिकार है, लेकिन जीतेंगे तो एक। तो इसमें यही है कि आप किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, इसमें हमको नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, जो हमारे रामदास जी के सुपुत्र जो सोमेश चंद्र सोरेन है, वही उनका निर्णायक वोट करेंगे और वही हमारे इस घाटशिला में जो रामदास जी ने जिस चीज काम को अधूरा छोड़ा उसको पूरा करने कुड़मी नाराज हैं झारखंड मुक्ति इसमें मोर्चा कोई किसी तरह का, क्योंकि वे लगातार एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। नहीं, जो भी करें। अब कुड़मी में भी दो प्रकार की बात आ रही है, आप दोनों को क्यों नहीं उल्लेख कर रहे हैं? इसीलिए इसमें कोई भी नाराज होने की बात नहीं, सब कोई मतदान करेगा। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, कई बार की विधायक, कई बार की मंत्री और अब आप संसद में हैं। इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद जो आप समझ पाई हैं ग्रासरूट में घाटशिला को, मतलब आज तक तो सिर्फ एक बार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते, ये ज्यादातर मुफीद रहा कांग्रेस के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। इस बार के चुनाव में आपको वाकई थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी लग रहा है कि जेएमएम के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है?
देखिए, हमने कहा ना, लोकतंत्र है, जी सब कैंडिडेट को उतारेंगे, बड़े बड़े लोग अपने को आ करके अपना प्रचार करेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से कहा, यहाँ जेएमएम का वर्षों से 3 दशक ही कहेंगे, 3 बार यहाँ से हमारे रामदास जी ने जीत हासिल किया था, और ये जीत अपना कल कर को नहीं पूरा कर पाए हैं, जो इसका कार्यक्रम को, उसका कल खंड को नहीं पूरा कर पाया है। इसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। अब यही सीट ये जेएमएम का सीट है। ऐसी बात नहीं है कि लोकतंत्र में सबको ही लड़ेंगे चुनाव में, लेकिन जीतेगा तो हमारा रामदास। मैडम, ये कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों का बकाया है बड़े स्तर पे। आप भी विभागीय मंत्री रही हैं, आपको पता है कि झारखंड में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लगातार स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि नौकरियों को लेकर भी खूब सारी परेशानियां हैं, खूब सारी नाराजगियां हैं। आप लोग जब ग्राउंड पर जा रही हैं तो नाराजगी आप लोगों को दिख रही है? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, रोजगार के मसले पे। यहाँ कई दिनों से हम लोग ने प्रत्येक गांव घूम रहे, कई लोगों से मिल रहे हैं, इस मामले पर किसी ने नहीं कहा। ये 2024 में जिन विषय को लेकर के चुनाव मैदान में आए, उस चुनावी मुद्दा को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, और जो भी पेंडिंग है वो कम होगा, पूरा होगा। इसीलिए कोई किसी तरह को उसमें चर्चा भी नहीं है, नाराज भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है। इसीलिए हमें यह जो रामदास जी ने जो काम को अधूरा किया, उस कार्य को पूरा करने के लिए। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, बहुत लोगों को आपने नजदीक से देखा है, बतौर प्रत्याशी भी। आप भी चुनाव में रही हैं, सामने वाले को भी देखी हैं। बाबूलाल सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं उनकी इमेज को लेके। कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब है या उनका छवि थोड़ा डरावना किस्म का है। ये आप लोग लगातार नैरेटिव बना रहे हैं, ऐसा आरोप आप लोग को लगता है। आप जोबा मांझी, बतौर जोबा मांझी, ना कि बतौर झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेता, बतौर एक वोटर भी, आपको कैसे लगते हैं बाबूलाल सोरेन? उनमें क्या चीजें आप देखते हैं? देखिए, अभी हम तो आपसे हम सुन रहे हैं, उनका क्या चल है, चरित्र है, हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये बात आ रहे हैं, तो जिन लोग ने भी यह संदेह कर रहा है, तो जरूर वो अपने आप को उस तरह से करनमा कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह का संदेह के घेरे में है। ये जोबा मांझी हैं, और जोबा मांझी का अपना एक अलग अंदाज रहा है। झारखंड सरकार में कई बार की विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, इसके साथ साथ इस बार वे संसद पहुंची हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मौका दिया और लगातार वे घाटशिला में एक्टिव भी हैं। हमने बातचीत की है, मुझे उम्मीद है कि आपको जोबा मांझी के माध्यम से भी घाटशिला को समझने में थोड़ी सहूलियतें हुई होंगी। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।